5 ऐसी बातें जो कोई भी सिलाई सिखाने वाला आपको नहीं बताएगा। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलेगी। तो अगर आप सिलाई सीख रहे हो और आपको अगर ये 5 बातें नहीं मालूम है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी सिलाई को आगे बढ़ाओगे, ना कि बीच में ही छोड़ दोगे। क्योंकि कई बहनें बहुत ही उम्मीद से और बहुत ही लगन से सिलाई सीखना स्टार्ट तो करती है, लेकिन कुछ चीज़ें उनको पता नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें बीच में ही सिलाई छोड़ना पड़ जाती है। और ये मेरे साथ रियल हुआ है। कई लोग मेरे सामने आए हैं सिलाई सीखने और बीच में उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसा क्यों होता है, आज के इस वीडियो में हम यही बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा सबसे पहले जो चीज़ आती है, सबसे पहला हम स्टेप लेते हैं कि हम जब सिलाई सीखने जाते हैं तो हमारे मन में ये रहता है कि हमें एक अच्छी मशीन लेना चाहिए, अच्छी चीज़ें लेना चाहिए सिलाई से रिलेटेड। तो अच्छी चीज़ें होंगी तो हम अच्छे से सिलाई सीख पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको भी नहीं है कि आपको एक अच्छी मशीन लेना है, नई मशीन लेना है। अगर आपके पास हाथ वाली मशीन भी है तो भी आप अपना काम बहुत अच्छा कर पाओगे, क्योंकि सिलाई तो सबकी सेम ही रहती है, बस दिखने में मशीन छोटी या बड़ी हो सकती है। और आप कई लोगों को देखोगे, आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी मशीनों से शुरुआत करके आज लाखों करोड़ों तक कमा रहे हैं। तो कभी भी हमें बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपका बजट नहीं है तो आप छोटी छोटी चीज़ों से भी शुरुआत कर सकते हो, और अगर आपका बजट है तो आप बड़ी चीज़ों से भी शुरुआत करिए। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो कई बहनें जो है वो बहुत जल्दबाजी करती है। मेरे पास कुछ बहनें ऐसी आती है सिलाई सीखने के लिए कि बोलती है दीदी हमको मशीन चलाना आती है, बस आप हमें ब्लाउज सिखा दो, आप हमें डिज़ाइन वाले ब्लाउज सिखा दो, हमें सूट सिखा दो। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो, सीधी बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन 100% सत्य बात है ये, कि शुरुआत से जो चीज़ें हम सीखते हैं ना, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें नर्सरी पढ़ाया जाता है, डायरेक्ट हमें 5th में तो नहीं डाल देंगे। हमें क्यों बेस से पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों से सीखकर हम एक बड़ी क्लास तक जाएं और बड़ी क्लास तक पहुंचकर हम बोर्ड के पेपर देने लायक बन जाए। तो ये जब हमारे जीवन में वहाँ पर लागू होता है तो ये हमारे इस काम में भी लागू होता है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, वो आपके हाथ को जमाने का काम करती है, आपकी सिलाइयों को सीधा करती है, आपका डर खत्म करती है। तो कभी भी छोटी छोटी चीज़ों को सीखने से घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखो। कौन सी बड़ी बात है, जल्दबाजी नहीं करना है, हमेशा बेसिक से ही सीखना है। छोटी छोटी चीज़ें सीखोगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा और आप बड़ी बड़ी चीज़ें सीखना शुरू कर दोगे। मैंने सिलाई सीखी है, लेकिन सच बताऊं तो मैंने सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें ही सीखी है, और धीरे धीरे ब्लाउज सीखा, सूट सीखा, और अब मैं हर चीज़ सीख गई हूँ और अभी भी सीखती रहती हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं आती वो मैं सीख लेती हूँ। तीसरी चीज़, हमें हमारा डर खत्म करना है। कई बार हमें लगता है कि अरे यार कस्टमर के कपड़े लेंगे तो हमसे बिगड़ ना जाए, कोई ख़राब ना हो जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं डर के मारे कस्टमर के कपड़े लेने से डरती थी, कतराती थी कि यार मैं अगर ले लूँगी और ख़राब हो गया तो ये मुझे डरती थी। शुरुआत में अगर आपको डर लगता है तो आप कम में काम कर दीजिए, लेकिन और जितनी ज़्यादा आप सिलाई करोगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बन जाओगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा करना है कि डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। हाँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खराब होगा, लेकिन आप कर लोगी है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा परफेक्ट। आप कोई भी काम करो, इतना परफेक्ट करो कि सामने वाला आपके काम की तारीफ करे बिना ना रह सके। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, जल्दी जल्दी सीखने के चक्कर में हम अपने हाथ को फिनिशिंग में नहीं ला पाते हैं और उसकी वजह से हमारा काम भी खराब हो जाता है और कई बार कस्टमर भी गुस्सा हो जाते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है। तो एक तो आप परफेक्ट इतने बन जाओ कि कोई भी काम में कमी ना निकाले और तारीफ हमेशा आपको मिले, क्योंकि अगर आपका अच्छा काम होगा तो तारीफ भी आपको ही मिलेगी। तो इस बात का खास ध्यान रखो। भले ही किसी काम को करने में समय लग जाए, लेकिन परफेक्ट बन जाओ। परफेक्ट बनोगे तो बहुत अच्छा आपका काम होगा। पांचवा पॉइंट है हमारा लास्ट, कि आपको ब्लाउज नहीं सीखना है, एक चीज़ आपको कुछ नहीं सीखना है, आपको सब चीज़ें सीखना है। क्योंकि एक चीज़ सीखोगे तो आप अधूरे टेलर कहलाओगे। ये तो बात सत्य है। मैंने कई महिलाओं को देखा है जो मेरे पास आती है कि आप तो बस हमें ब्लाउज सिखा दो, हमें सिर्फ ब्लाउज सीखना है, क्योंकि हम ब्लाउज पहनते हैं तो बस ब्लाउज ही सिलेंगे। तो ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करूंगी आज के ये 5 टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे और यूजफुल लगे होंगे। तो वीडियो थोड़ी भी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह से बुटीक से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महिलाओं को इसी तरह की बातें शेयर करती हूँ, तो आपको भी वो सारी बातें जानना है तो मेरे साथ हमेशा